अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुबह उठते हैं कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, झूठ बोलो। रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आज आपके मनोरंजन के लिए राहुल गांधी की कुछ फनी क्लिप्स लेके आया हूं, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगी, क्योंकि आप लोग भी रोज डिबेट देख देख के थोड़ा बोर हो गए होंगे। इसलिए आपके रिफ्रेशमेंट के लिए हम ये नया वीडियो लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुबह उठते हैं कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, झूठ बोलो। रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। मैं भीख मंगा हूं कि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। अच्छा। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं, मगर मैं जानता हूं, क्या? अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं। अच्छा। मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। ठीक है। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपकी कुछ
संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ, जर्नलिस्ट कैलाश, हेलो, जो कैलाश और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, बदल जाता है, सोच बदल जाती है और एक गहराई से आ जाती है। हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। क्या? एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? हेलो, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। क्या? सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं, आपको सुनना है? नहीं नहीं। तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, अच्छा। गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं, थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।